चलो अब कितना 3.6 का एक का कितना हो गया, एक का 8 नंबर हो गया। ठीक है, अब ये जो रैखिक समीकरण में रूपांतरित करने वाला सवाल था लास्ट हुआ, तो इसमें से कितना सवाल प्रैक्टिस किए हम लोग, 8 सवाल, और कई तरह का सवाल हम लोग सॉल्व किए। और पहले तुमको बताए थे कि पहले का जो एग्जाम का पैटर्न था अंक पूछने का 2 1 2 3 और कितना 5। अभी कौन गायब है, 3 खत्म है, बचा कौन 1 2 5। तो ऐसे ऐसे ये नहीं समझना कि कोई गारंटी नहीं है सर कहीं पूछ ले तो। अभी ये वाला सेक्शन से पूछते नहीं सवाल, यदि पूछेगा तो तुमको 2 अंक में नहीं पूछेगा, वो कितना अंक में पूछेगा, 5 अंक में पूछेगा। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा खासा हो जाता है, तो अच्छा खासा के लिए इसको छोड़ ही देता है। और इससे और ज़्यादा बेहतर सवाल है जो भाषा वाला रहता है, जो 5 अंक में दे देता है। तो खैर छोड़ो, हमें सीखना है, धीरे धीरे आ जाएंगे उस स्लाइड पे जहाँ छांटना है कि क्या आपने पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। तो अब ये पहले भी कहे थे कि जो इसका नीचे रहेगा वही इसका नीचे रहेगा। देखिए दोनों सेम है, 3x प्लस वाई, इसका भी क्या है 3x प्लस वाई, इसका कितना है, इसका भी कितना हो गया 3x प्लस वाई क्या। और इसका मतलब है हम लोग किसको पी क्यों मानेंगे, किसको मानेंगे, मान लेते हैं, माना कि किसको 1/3x प्लस वाई बराबर पी तथा 1/3x माइनस वाई बराबर क्यू। बोलिए, हर रोज की तरह ये बात है। तो सर बताइए ये क्या हो जाएगा, पी और प्लस ये क्या हो जाएगा क्यू बराबर कितना 3/4। बोलो समझ में आया ही नहीं आया, क्या किया है अर्जुन बाबू, हम सिर्फ 1/, इतना जगह क्या माने थे हम पी, और इतना जगह क्या माने थे क्यू, इतना कितना रह गया, ये समीकरण कितना हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। तथा तथा अब ये बता दो यहाँ जो है 1/2 है या नहीं है, आज सुबह ही पढ़ रहे थे हम लोग, कितना है 2/, उतना है 1/2 उतना है। सर जी ये समझिए ना, 2 गुना 1/3x प्लस वाई, ये तो पी हो गया ना, 1/2, 2 गुना ये क्या हो गया पी, 1 गुना पी/2। ऐसा तो नहीं करोगे ना कि 2p क्या, क्योंकि हाँ 2 ऐसा तो नहीं है सर कि 2 कितना 3x प्लस वाई, ऐसा रहता तो 2 गुना 1/3x प्लस वाई ऐसा करते, तो 2 गुना इसके जगह क्या लिखते हम लोग p लिखते, और ये कितना होता 2p होता, जो है नहीं। क्लियर है बात से, चलो ठीक है। अब ये बता दो दोस्त, अभी जहाँ तक लिखे हैं वहाँ तक में कोई दिक्कत, अब इसको किससे हल करेंगे हम लोग, विलोपन विधि से। किसको किसको, समीकरण 1 और, अच्छा पहले इसको लिखे नहीं है ना हम लोग क्या, तो कितना लिखेंगे p/2 और प्लस का कितना माइनस, अच्छा माइनस का कितना q बटे कितना 2, दोनों में 2 ही है, अच्छा बराबर कितना -1/8। एलसीएम ले ले हैं, तो एलसीएम ले, ऐसे तो बहुत सारे पैतरा है कि सर 1/2 कॉमन ले लीजिए, बट छोड़ दीजिए, p माइनस q बराबर -1/8। अच्छा कितने को समझ में आया सर, ये कटेगा 4 बार में, बोलिए किसी को दिक्कत है, बहुत बढ़िया, तब तो तुम लोग बहुत बड़ा बुद्धिमान हो गया। p माइनस क्यू बराबर -1/4, और समीकरण ये कितना हो गया 4। कोई दिक्कत है, भले देख के लग रहा था अजीब टाइप का, इतना बड़ा क्या दे दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब किसको विलोपन विधि से हल करेगा, 3 और 4 को। चलिए सर हम लोग 3 और 4 को जो है कि विलोपन विधि से हल करते हैं, तो लिखते हैं क्या, समीकरण 3 तथा किसको 4 को विलोपन विधि से हल करने पर। ठीक है यहाँ तक। अब बताइए क्या है 3, p प्लस क्यू बराबर कितना 3/4, और यहाँ क्या है p माइनस क्यू बराबर -1/4। अब बताइए ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर प्लस और नीचे 1p कितना हो जाएगा 2p। अब बताइए यहाँ कितना हो गया 3/4, अब ये तो माइनस में है ना। अच्छा हम रूपांतरण किए थे चिन्ह का या अपना खुद का था उसके पास,
चेंज किए हैं ना हम। देखो ये चरवा क्या बात कर रहा दोस्त, ऐसा नहीं करना, गर्मी अलग है, ठीक है। उसका अपना खुद का था ना। 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 16। 16 नहीं हुआ तो 4 कैल्शियम कितना हो गया, 4 हो गया। तो 3 - 1 मतलब कितना, 2/4 मतलब कितना, 1/2। तो यहाँ 1/2 लिख दिए, किसी को दिक्कत बोलिए है तो, थोड़ा सा भी है। अरे किसी को नहीं दिख रहा है, देखो दिख रहा। अच्छा देखो ये तो मैंने चीज गायब कर देगा। हे, चलो ठीक है, यहाँ समझो। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं सर। अब क्या लिखेगा अगला लाइन कि सर P बराबर कितना, 1/, ये गुना था, जरा क्या भाग नहीं हो जाएगा, बोलिए सर। अच्छा गुना था, भाग नहीं हो जाएगा। अरे तो ठीक है, देखो 2 पहले से था, ये वाला 2 इसके साथ आएगा, तो इसलिए हम लोग P बराबर लिख सकते हैं 1/4। अब क्लियर हो। अब P किसको माना दोस्तों, हाँ हाँ, तो हम लिखेंगे चूंकि P बराबर 1 कितना 3x + y, इसलिए 1/3x + y बराबर में कितना 1 गुना इतना 3x + 1 गुना 4, 4 समीकरण 5। क्या सिंगल बचा है, x और y सिंगल बचा है हमारे पास। यदि सिंगल बचा होता तो हम वैल्यू निकाल लेते ना कि x y z। क्या हो गया, इतना तक समझ में आया। तकनीकी खराब के कारण फिर से लिखे हम, ठीक है। चलो ठीक है, तो बताइए सर कहाँ रखोगे P का मान, AP ना, P का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 3 या 4 में, क्या तो रखते हैं हम लोग कि समीकरण कितना में, 3 में किसका, P का मान रखने पर, क्या है दोस्त 3। अच्छा P + Q बराबर 3/4, तो बताइए P की जगह कितना है 1/4 + Q बराबर 3/4, ये प्लस है क्या आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा Q बराबर 3/4 - 1/4। तो बताइए Q बराबर कितना हो जाएगा, 4 4 - 1 कितना हो जाएगा 2/4, 2 का मतलब 2 दूनी 4। तो बताइए Q बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब बताइए Q बराबर क्या माने तुम, 1/3x - y बराबर क्या P, सर Q, यही ना क्या सर, तो Q माने हम लोग, तो ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि सर इसीलिए 1/3x - y बराबर कितना है, कितना मान निकल रहा है 1/2, 1 गुना इतना, तो 3x - y 1 गुना 2, 2 समीकरण कितना हो गया 6 हो गया। अब समीकरण 5 और 6 को किससे हल करेगा, विलोपन से हल करेगा हम लोग, क्या समीकरण कितना 5 तथा किसको 6 को किससे विलोपन विधि से क्या करने पर, हल करने पर, ठीक है। क्या दोस्त 5 3x + y बराबर 4, फिर कितना 3x - y बराबर 2, ठीक है। ये से कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 6x, 4 2 6, x और कितना हो जाएगा दोस्त 6/6 कै बार में, तो x और कितना हो जाएगा 1। कोई तकलीफ नहीं, ओए बच्चों इधर ध्यान दीजिए। तो 1 आ गया, 1 कहाँ रखिएगा समीकरण 5 में या तो 6 में, क्या किसमें रखना हमको 5 में। तो समीकरण कितना 5 में x का मान क्या करने पर, रखने पर, क्या 5 दोस्त, अच्छा 3x + y बराबर कितना 4। तो बताइए सर 3 गुना 1 प्लस कितना y बराबर 4, 1 कहाँ से लाए, x का वैल्यू निकाले ना एक आप, यस सर। तो 1 गुना 3 3 प्लस y बराबर 4। हम देख रहे हैं बहुत बच्चा सिर्फ बैठा हुआ ध्यान नहीं दे रहा है इधर, 4 - 3 कितना हो जाएगा
एक, तो इसलिए वाई बराबर कितना हो गया 1 और 3, दोनों तो सेम ही हो गया, तो लिख सकते हैं अतः एक्स बराबर 1 तथा वाई बराबर भी 1 हो गया। क्या करेगा, चेक करेगा क्या? हाँ कर दे चेक। तो चलो सर चेक करते हैं। यहाँ तक कोई तकलीफ है? अच्छा, इस सवाल से क्या सीखने मिला? सिर्फ वो क्या जानना चाह रहा हमसे, कैलकुलेशन, और ज़्यादा कुछ है नहीं, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कुछ बच्चों का ये मानना था कि सर यदि 5 अंक में यही सवाल पूछे तो अच्छा बात है। जैसे वही बताई थी तुम लोग को कि त्रिकोणमिति वाला में क्या है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा यदि कर दे, एक्स्ट्रा मतलब क्या, जो किताब में वो किताब का ना छापे हम, तो कुछ एक्स्ट्रा रखेंगे तो फॉर्मूला लगेगा। और तुम एनसीईआरटी का अलावा कुछ और बुक बनाए नहीं तो दिमाग काम करेगा नहीं। लेकिन इस सवाल को यदि 5 अंक में दे देते हैं हम, तो सिर्फ क्या क्या लगाना है, कैलकुलेशन, तो फॉर्मूला रहता नहीं। कहीं फॉर्मूला लगा रहे हो? अभी तक तुम 1 2 3 4 पढ़ लो, कहीं नहीं है। 5वां में आकर के तुमको एपी का कुछ फॉर्मूला बताए क्या, एन बराबर एस एन बराबर, ऐसा बताएंगे। फिर छठा में कोई फॉर्मूला नहीं, 7वां में फिर दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, क्षेत्रफल वाला सूत्र, 8वां में तो सूत्र ही सूत्र, बिना सूत्र का संभव नहीं है। 9वां में भी सूत्र, और 10वां में भी थोड़ा सा है, 11 में कोई सूत्र नहीं, फिर 12 में फिर 12 13 पूरा फॉर्मूला, 14 भी पूरा फॉर्मूला, 15 भी पूरा फॉर्मूला। हाँ, तो इस तरह से चलते रहेगा हमारा, लेकिन बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है सर। इतना में हमें ये सीखना है। यदि यहाँ तुम्हें कैलकुलेशन आ जाता, अब जो चैप्टर हमारा बचा हुआ है उसमें कई फॉर्मूला नहीं है, बस इसी की मदद से उसको हल करना है। ठीक है, जो घटा गुना भाग हो गया टंच, तो फिर हो गया गणित टंच। अब एक्स का वैल्यू कितना निकला है 1, वाई भी कितना आया 1। चलो आराम से नोट कर लीजिएगा, स्लाइड ऊपर नीचे कर रहे हैं, रखो यहाँ 1 गुना 3 अब प्लस 1, 1/4, 1 गुना 3, 3 माइनस 1 2, 1/2। तो बताओ तुम 1/4 और 1/2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/2 एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 1 प्लस कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया 3/4, आया ही नहीं है, बताओ। क्लियर हो बात से? दूसरा फिर क्या कहना, अच्छा तुमको ऐसे सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, कहीं और भी चेक करके बता सकते थे तुमको हम, लेकिन वहां लेके जा नहीं रहे हम, नया कुछ नहीं सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे नया चीज से बताएंगे कि कहाँ चेक कर सकते थे हम। फिर आइए सर, यहाँ यहाँ कितना, यहाँ ना, यहाँ फिर कितना 4, 1 गुना 3 3 ना, 3 प्लस 1 4, 4 दूनी 8, मतलब कितना 1/8 माइनस यहाँ कितना 2 माइनस 3 माइनस 1 2, 2 दूनी 4, 1/4, 4 8 कैल्शियम 8, 1 माइनस कितना 2, अरे 4 दूनी 8 ना, कितना माइनस 1/8 है, माइनस 1/8। बोलो क्लियर हो? तो इस तरह से हमें अनभिज्ञ भी नहीं होगा। और दोनों चैप्टर का समानता यह है कि 8वां यदि पूछेंगे तुमको 8 पॉइंट का सवाल, यदि 5 अगर प्रूफ करने के लिए दे रहे हैं, आंसर तो पता है। अरे जैसे किसी को कार्ड देना है, क्या तुम्हें खाली कार्ड दिया जाता है या उसके ऊपर उसका नाम दिया रहता है? तो तुमको क्या करना, सिर्फ देना है ना, है ना, बताओ। ऊपर से पैसा तुमको दे दिया है, क्या रूट तुमको बता दिया गया है, ऐसा ज्यादा कुछ दिक्कत होगा तुम्हारे साथ में एक आदमी को भी लगा दिया जाता है ना, बताओ। वही है 8 पॉइंट का सवाल, सारा फॉर्मूला तुम्हें पता है, मतलब पैसा तुमको दे दिया गया है, कैसे प्रूफ करना है कैलकुलेशन, ये रूट पता है, बस ये है, ये प्रूफ करना, तो आंसर तो पता हो गया ना, उससे इजी कुछ होगा। इसका तो थोड़ा बहुत तुम देखोगे तो सर आंसर इसका निकाल के चेक करे, थोड़ा मिस्टेक हुआ ऐसा वैसा कैलकुलेशन में, तो पूरा नीचे गिरोगे ताश के पत्ते की तरह। ताश का पत्ता देखा है ना रे, ताश का पत्ता तुम घर बना लो, देखने में कितना गजब, एक भी हटा पूरा मकान जो क्या जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, वही ये चीजें है। लेकिन प्रूफ वाला में ऐसा नहीं है। तो खैर हम तुम्हें ये सिखा रहे, मजबूत करके सीख लो गणित, बात करता मैं चैप्टर जो भी हो, भागना नहीं है। नोट कीजिए पहले इतना, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग किस पे, सवाल भाषा वाला सवाल, ठीक है, भाषा वाला सवाल। चलो अब जो यहाँ सवाल है, अब ये सवाल को इतना बार पूछा है, फिर वही बात है कितना बार पूछा पता नहीं सर ना, 15 16 दिन था, 16 17 में भी पूछा, 18 में भी पूछा, उससे पहले भी पूछा, मतलब यहाँ से जो 3-4 सवाल है तुम्हारा, जो भी पूछेगा, कितना क्या सवाल है, 3 सवाल ना, 3 सवाल है, 3 सवाल तुमको 5 अंक फिक्स एकदम, जो भी पूछेगा कितने अंक में 5 अंक, ठीक है। तो पूरा ध्यान से समझिए, सीखिए क्या कह रहा। फिर तुम्हें सिखाए थे हम धारा के अनुकूल, और धारा वाला कहाँ सवाल बताए थे, आयु वाला बताए थे ना। आयु धारा सेम काम करता है, कैसे समझो बात को। मान लो ये हमारा नदिया है, क्लियर बात, ये क्या है नदी है सर, और इसमें एक
चमचमाता हुआ, ये क्या है ऐसे करके? नाव है। कौन है? नाव। ऐसे करके आदमी बैठा हुआ, हाँ ऐसे करके, हाँ ऐसे करके आदमी ऐसे करके बैठा हुआ, क्या ऐसे करके बैठा हुआ, क्या अपना पतवार लेके जा रहा है, बुझा रहा? ये अर्जुन पूरा खुश है। चलो भाई, एक आदमी यहाँ इसको बता रहा, वीर दौड़े चलो, क्या चलो? दौड़े चलो। समझना बात को क्या कहना चाह रहे? तो सर ये जो हमारा धारा है ऐसे करके, ये पानी का बहाव है पूरा तरह से, तो ये समझिए कि धारा इस तरफ चल रही है, ठीक है, धारा इस तरफ, और ये नाव भी ऐसा नहीं लग रहा पानी से ऊपर है? पानी से ऊपर है। चलो अब है पानी में, चलो ठीक है। अब बताओ ये नाव भी किधर जा रही है? धारा के दिशा में। इतना छोड़ो, तुम लोग कभी कभी ऐसा फील किया होगा कि तुम ऐसे ढालू जमीन पे कभी बैठा है? अभी तो स्कूल में बना हुआ है, नहीं बना हुआ? फिसलन, हाँ फिसलन पट्टी, अंग्रेजी में से फिसलन पट्टी, यस सर। तो ऐसे करके यहाँ रहते तो धर से नहीं चल जाते हैं क्या सर? तो उसी प्रकार कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि तेज हवाएं चल रही है और तुम साइकिल लेकर के जा रहा, तो साइकिल लेकर जा रहा, तो इधर से हवा बह रही है और तुम भी कहाँ जा रहा है? इधर ही जा रहा। तो ऐसा लगता है ना कि एक बार पैडल मारे 1 किलोमीटर चले गए। और ऐसा मन में चलता है काश ऐसे पकड़ के रेसिव चलते रहे तो मजा आ जाए, है ना? बताओ, देखिए उतना मोटरसाइकिल में उतना फील नहीं होता, चलो बैठे हैं पकड़े मजा आ रहा है, ऐसा नहीं आता है जितना कि साइकिल में आता है। इसका मतलब क्या है? तुम्हें कौन धकेल रहा है? हवा। तुम्हारा भी चाल उस तरफ था और हवा भी चाल। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा होगा, हमारा गांव देहात में ऐसा होता है, सब कोई अभी जैसे खेत खाली हो रहा पूरा तरह से, ठीक है, तो देखा होगा बहुत आदमी क्या किया, जलावन इकट्ठा करता है। बोलिए हाँ या ना? अब जलावन कहाँ इकट्ठा करेगा? मतलब घर में सर पे लेके जाता है ना, ट्रैक्टर पे तो लेके जाता ही है, लेकिन चलो थोड़ा बहुत कम सम लेके जाना, कहाँ पे लेके ढोता है? सर पे। अब देखो सर पे लेके जा रहा पूरा तरह से, अब वो इस तरह से जा रहा और हवाएं इस तरह से, क्या लगता है? क्या जा पाता है? पूरा जोर लगा रहा, ताकत लगा रहा, वो जा ही नहीं पा रहा। क्यों? तो हवा किस तरफ से? इस तरफ से ये जा रहा और हवाएं इस तरफ से। कई बार तो ऐसे करके है ऐसे करके पूरा अब जा ही नहीं रहा, फिर ऐसे तिरछा करता, फिर थोड़ा सा जाता, तिरछा किया थोड़ा इधर से लगा, फिर इधर से लगा। होता या नहीं होता? इसका मतलब क्या? डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। और कभी कभी चलो तुमको साइकिल लेके स्कूल जाना है, क्या अब पूरा तेज क्या चल रही है? हवाएं, और तुम इस तरफ से और साइकिल तो हवाएं इस तरफ से। बच्चा को कई सारा देखे हम रोड पे साइकिल लगा के रो रहा। क्यों रो? अच्छा सच बोल रहे हैं या नहीं बोले बताओ? ऐसा हुआ बहुत सारा बच्चा उतर करके साइकिल चला रो रहा, पता नहीं इसको जा भी पाएंगे या नहीं। क्यों? ताकत क्या लग रहा? ज्यादा लग रहा। चिरले चरले निकल पा रहा साइकिल को लेकर के, लेकिन फिर भी ताकत तो लग रहा। ये हवा दिशा किस तरफ है? एक समान या अलग अलग? अलग अलग। ये कहलाता है विपरीत दिशा। क्लियर हो बात? तो ये वही है सवाल है। अब दूसरा, जैसे हम लोग छठ पूजा में या फिर ऐसे भी नदी में नहाते हैं, हम लोग तो गंगा क्षेत्र इलाके में है तो फिर पानी तो आना ही आना है। तो देखा ऐसे धारा बह रही है और तुम भी इसमें छलांग लगा दिए हो, थोड़ा सा ऐसे करके रखा, बह रहा, मजा आ रहा। ऐसा तैरने आता किसी को? तो घंटा समझ में आएगा फिर। अच्छा देखा तो होगा भाई। अच्छा बहता पानी में इतना तो कि कागज पत्थर फेंका होगा, पत्थर फेंका होगा। अरे कागज का नाव बना के फेंका होगा ना। जैसे यही देखिए बहुत सारा बच्चा जब धाराएं ढेर तेज चलती है, बच्चा क्या करता है, नाव से छोड़ करके और जा रहा उधर से। तो हम लोग क्या किए, जब नदी में छलांग लगाए, धारा भी इस तरफ से और हम लोग भी उसी तरफ से, एक बार छलांग लगाए, मारे ऐसे करके पूरा दूर जाकर निकले। इसका मतलब हमारा भी स्पीड है और किसका? पानी का भी स्पीड है। पूरा सवाल समझना है। और जब इधर से तो चले जाते हैं बहुत दूर, देखो हम कितना दूर गए, अब उधर से आने का बारी है। तो अब क्या हो रहा? आ तो पा रहे हैं हम, लेकिन कौन रोक रहा है? धारा ना। यदि धारा पानी में है तो धारा रोकेगा। क्यों? धारा इस तरह से बह रही है, हम उस तरफ से आ रहे हैं। भले हम आगे आ रहे हैं लेकिन हमें कौन रोक रहा है? धारा रोक रहा है। इसका मतलब मेरा ताकत को वो कम कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है? बोले क्लियर हो? तो यही हुआ क्या, समान दिशा में और किसमें? क्या दिक्कत है क्या? ठीक है ना? चलो ठीक, यही है क्या, विपरीत दिशा में और समान दिशा में।
तो इसी को हम लोग गणित में क्या पढ़ते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। क्या पढ़ते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। जैसे अनुकूल समझ में आ रहा, अनुकूल मतलब क्या, इस तरह से धारा, नौ भी कहाँ, उसी तरफ से, ये क्या हो गया, अनुकूल। और प्रतिकूल मतलब, हाँ धारा इस तरफ से, नौ उस तरफ से, ये क्या कहलाएगा, बोलो क्लियर हो समझ में, अनुकूल प्रतिकूल समझ में आया। अनुकूल मतलब सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है, और प्रतिकूल मतलब अलग अलग। तो हम पहले अपने दैनिक जीवन में देख लिए, वही सब चीजों को सवाल में ऐड किया गया। ये धारा वाला पूरा समझ में आया। कोई क्या सर कि धारा की दिशा में बोलेगा तो क्या बोल देगा, प्रतिकूल, प्रतिकूल सॉरी अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा के दिशा में, अब प्रतिकूल बोलेगा तो धारा के विपरीत दिशा में। तो बताओ अनुकूल में क्या होगा, दोनों का ताकत जुटेगा। अनुकूल है, धारा का भी है स्पीड, और किसका, नाव का भी, तो दोनों का ताकत जुटेगा नहीं जुटेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, तो दोनों तो जुटेगा ना। क्लियर हो बात से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बताओ धारा का x माने हैं और नाव का क्या माने, y। जब उधर से आएगा तो किसका ज्यादा किसका कम, x यदि ज्यादा होता तो आदमी को तो भाग ले चले जाता, बोलिए सर, है तो इसका कम, तो y का ना ज्यादा होगा। इसे मान लो हम तैर रहे हैं, ठीक है, इधर से पानी धारा बह रही है, हम इधर से जा रहे हैं, हम तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना, बढ़ रहे, मेरा ताकत, मेरा चाल ज्यादा है या कम है, ज्यादा, तो वो मेरा ताकत में कम कर रहा है ना, तो मेरा y है, इसका x है, तो y माइनस क्या होगा, x। अच्छा संतुष्ट हो इस बात से, नहीं संतुष्ट हो, नहीं संतुष्ट हो। जैसे मान के चलो यहाँ एक बालक है, ठीक है, ये बालक है और ये बालक यहाँ है, ठीक है, समझना बात को, और ये इसको धक्का दिया, ठीक है, क्या कर रहा, धक्का दिया, तो धक्का दे, ये आदमी इसको धक्का दे रहा है, ये इसको इस तरफ धकेल रहा और ये इस तरफ आ रहा है, लेकिन इसमें इतना ताकत था कि इसका धक्का देने के बावजूद भी ये क्या कर रहा है, इसके तरफ आगे बढ़ रहा है। बात बुझा रहा है, धक्का तो दे रहा है ये, लेकिन ताकत आगे बढ़ रहा, तरले तरले क्या हो गया, बाहर। समझ में आ रहा बात को। इसका मतलब क्या है दोस्त, कि हमारा चाल जो है धारा के चाल से क्या है, ज्यादा है। यदि कम होगा, क्या लगता है हम आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे ना। जैसे 2016 की बता रहे, 16-17 में, जैसे अपना नदी इधर है ना, पुल के इस तरफ पूरा रोड यहाँ से वहाँ तक जाम हो गया, पूरा रोड में इतना पानी, ऐसे करके। तो शुरू में इतना पानी था, आज 2-3 लड़का नहा रहा था, तो भाई नहा लो, नहा करके क्या हो जाओ, निकल जाओ, काबिल दिखाने की जरूरत है, लेकिन कुछ कुछ होता है, काबिल दिखा दिया दिखा, ढेर ज्यादा दूर चला गया। अब उधर से वापस आने में क्या हो रहा, दिक्कत, क्यों, उसका ताकत क्या हो रहा है, कम होते जा रहा। 3 लड़का था, 3 में से 2 को किसी तरह आ गया, किसी तरह ताकत लगा करके, और 2 क्या कर गया, 4 था, 2 क्या उधर भाग गया, भागा क्या मतलब, अब देखा नहीं आ पा रहे हम, अब कहानी खत्म है। बगल में दूर जाकर के पोल था, तो दोनों दिमाग लगा करके किस पर चढ़ गया जाके पोल पे चढ़ा और वहां से चिल्ला रहा है, किसको, बोर्ड वाले के लिए। तो बोर्ड वाला तो यहाँ नदी बांध के नीचे ढेर सारा बोर्ड वाला था, पूरा स्पीड में गया, यहाँ से जाकर के निकाल के लाया, पूरा हालत खराब, मन रोने, ऐसा नहीं होता, एकदम जान मौत कितना करीब से देखना आसान बात तो नहीं है। वहां से जब ना लाया नीचे, हंसता है बेलत जेल है समझ में आया बात। तो ऐसा कब हुआ, जब वो बह के चले गया, जब धारा का स्पीड क्या रहा और उस आदमी का स्पीड क्या रहा, कम, लेके चले गया। लेकिन ये आदमी की स्पीड ज्यादा है और धारा का फिर भी तो प्रभाव डालेगा। पूरा तरह से सवाल को लेकर संतुष्ट हो, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब आते हैं हम सवाल में, सवाल जो कह रहा, तो बोलो अनुकूल प्रतिकूल, तुम समझ में आया। अनुकूल में क्या होगा, धारा चाल क्या होगा, मतलब दोनों जुटेगा, और प्रतिकूल में क्या होगा, मतलब माइनस होगा। प्रतिकूल में क्या होगा, माइनस, और अनुकूल में क्या होगा, प्लस। पूरा तरह क्लियर हो। अब समझते एक बात और हम, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में क्या, चाल। समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल। इतना क्लियर हो कि समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। अब यहाँ 2-3 बातें हमें सीखना है सर। कह रहा है धारा, ऋतु धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब कहाँ, जिस तरफ धारा उस तरफ उसका नाव या उसका चाल,
क्लियर हो बात, धारा के अनुकूल दिशा में। तो कह रहा कि धारा के अनुकूल दिशा में 2 घंटे में, कितना घंटे में, ये समय है इसका, क्लियर बात। तो समय बराबर कितना किलोमीटर तैर सकती है, 20 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, ये है 20 किलोमीटर। नीचे बचा कौन, चाल। अब यहाँ बच्चे को दिक्कत लग, बच्चा क्या छोड़ो, हम अपना बता रहे तुमको। हमको ऐसा लग रहा था, अच्छा रोड पे चलने का फायदा, अच्छा अंतर छोड़ो, रोड पे चलने का अंतर और पानी में चलने का अंतर, दोनों बताओ तो। अरे अंतर बता रहे हैं, अच्छा चलो, किस वजह चलेगा तुम, पानी में ज्यादा दम लगेगा। देखो पानी और रोड में ये अंतर है कि रोड फिक्स रहता है, पानी चलता है, बोलो रे, रोड फिक्स है ना, लेकिन पानी नाव के साथ भी बह रहा। यदि क्या लगता है, नाव के बहने से नाव बहता है या पानी के बहने से नाव बहता है, पानी के बहने से नाव बहता है। यहाँ से रोड बह जाए तो पता चला समझ रहा, मामला गड़बड़ाएगा ना। तो पानी यहाँ क्या कर रही है, बह रहा, तो पानी के बहने से नाव बहता है। बताओ दोनों का स्पीड एक साथ जा रहा है या नहीं जा रहा। जब साइकिल चलाते हैं तो क्या रोड तो वही रह गया, किसका ताकत उसमें सिर्फ लग रहा है, सिर्फ साइकिल, मतलब हमारा ताकत। हेलो दीदी समझो बात, किसका ताकत लग रहा, हमारा। लेकिन पानी में धारा का भी और किसका, नाव का भी। तो अब यदि मान लेते हैं मेरा स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताओ ऐसा है कि पानी चले गया, नाव रह गया। अच्छा हो सकता है, रुक के रहिए फिर, तब क्या आप चल रहे हैं, नहीं, पानी जा रही है। और आप एक चीज देखना, पानी के जाने से नाव फिक्स है, जाएगा, लेकिन यदि रोक रहे हैं, क्या पानी में रुक लेगा, नहीं। नाव रुके या जाए, पानी को फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो बताओ, लेकिन जब दोनों साथ साथ चल रहा है, इसका मतलब नाव का भी चाल और। तो अब यहाँ हम यदि ऐसा लिखे कि अनुकूल में दोनों का चाल ऐसा है, किसको ये बात समझ में आया, ये समझ में आया है, ओए लड़का समझ में आया। अरे ये कह रहे हैं समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल। तो क्या अकेले नाव का या अकेले पानी का, तो दोनों का ना जोड़ेगा, नाव का भी और, इसलिए यहाँ क्या लिखे हैं x प्लस वाई। और हमको लगता था कि 2 बराबर 20 बटे क्या माने हम अपना चाल x, क्या नाव पानी को रोक दिए हैं, नाव को बोलते चल, ऐसा संभव है। तब तो बर्फ में चलना होगा फिर, तब मतलब रोड पे घिसाना होगा, तब समझ पा रहा बात को। तो यहाँ नाव भी चल रही है और पानी भी, तो दोनों का चाल जुटेगा नहीं जुटेगा, बताओ। तो 2 घंटा में इतना बटे इतना, यहाँ ही कह रहा था कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो 2 घंटा समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल। दूरी कितना, 20 किलोमीटर, और चाल कितना, बोलो समझ में आया, पूरा है कम सम, कोई दिक्कत है तो बोलो पहले। 5 अंक पूछेगा तुमको, यहाँ पढ़े आगे तब, चलो ठीक है। अब कहता है धारा के प्रतिकूल, बताइए धारा के प्रतिकूल, तो कहीं कहीं प्रतिकूल मिलेगा, कहीं कहीं विपरीत मिलेगा, बात समझ में आएगा ना क्या। तो सर 2 घंटे में, कितना घंटे में, 2 घंटे में कितना किलोमीटर तैर सकती है, 4 किलोमीटर। इसका मतलब उधर से ढेर ताकत लग रहा है उसको, क्या जैसे बोझा लेके जा रहा, हवा इधर जा रहा, बच्चा रो रहा, दोबारा नहीं लेके जाएंगे हम ढोने के लिए पर हाँ या ना, ढेर बच्चा काबिल पटक के भागेगा, ना भागेगा, भागेगा ऐसा ना भागेगा, कान ले भागेगा हवा में लेके जा इतना बड़ा बोझा बोले तब नहीं देने के लिए दे दिया। तो बताओ समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितना है, इतना 4। चाल क्या होगा, कौन बच्चा बता पाएगा, बताओ। वाओ गुड, x माइनस वाई, क्योंकि x तो आप हो, आपका ज्यादा है, और धारा का क्या है, कम है, तभी तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो। यदि आपका कम रहता, धारा का ज्यादा रहता, तो फिर तो आपको बहा करके नदिया के पार। यस सर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। इन्हीं दोनों को हम हल कर लेंगे, सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो बोलो ये जो 2 इक्वेशन बना हमारा, कोई तकलीफ है। तो कह रहा है कि तैरने की चाल, कौन सी चाल, तैरने की चाल और क्या, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो तैरने की चाल और किसका, धारा की चाल। बोलो तुम लोग पूरा तरह संतुष्ट हो पूरा सवाल में, थोड़ा सा भी तकलीफ हुआ क्या, नहीं ना, चलो नहीं हुआ तो मान लेते हैं। लिखिए, माना कि, साथ साथ लिखिए इतना सा चीज, माना
की ऋतु की तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्नानुसार ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ लिख देते हैं हम कि समय बराबर दूरी बटे में क्या चाल। चलिए कृपया करके लिखना बंद कर दिए, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। अब इतना सा छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। अब बताइए सर कितना समय लगा उसको, 2 घंटा। तो समय, दूरी कितना 20 किलोमीटर, चाल कितना x प्लस वाई, समीकरण क्या मान लिए हम, एक। समझ में आया कि समय बराबर दूरी बटे, तो दूरी कितना चला है वो 20 किलोमीटर। चाल किसका, ऋतु का भी और धारा का भी। जैसे एक बार मारे सुई जा रहे हैं, आ रहा वो जा रहा, ऐसा फील वही कर पाएगा जिसको तैरने के लिए आता है। जिसको नहीं आता है तो बोलेगा दत्त आगे बढ़िए सवाल में क्या आप दे। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में, फिर कितना घंटा, 2 घंटा ना, फिर समय बराबर कितना, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 4, तो चाल कितना x माइनस वाई। क्या कोई दिक्कत, लेकिन तुम भूल ना जाओ, इसके लिए हम 1-2 बात और लिख देते हैं ताकि तुम कल को जा कर के बोलेगा सर ये बात आप क्यों नहीं लिखे। आप लिख देते तो हम थोड़ा सा समझ जाते ज़्यादा मात्रा में। यहाँ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे धारा के अनुकूल तैरने की चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्नानुसार लिखे, कोई दिक्कत है बताओ तो। अब बोलेगा जब चाल, तो कब बोला, पहले क्या बोला, धारा के अनुकूल, तो अनुकूल तो है ना ये चाल, तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल। बोलो समझ में है। तो अभी तुम्हें समझा रहे, तुमको ध्यान में रहेगा, फिर कल को तुम पूछोगे सब ये का, फिर क्या करा, प्रतिकूल तैरने की चाल क्या मान x माइनस वाई। तो प्रतिकूल जो चल रहा है 2 घंटे में, समय बराबर दूरी बटे चाल। कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे, किसको मानेंगे, 1/x को क्या मानेंगे हम, p। 1/x प्लस वाई को p और 1/x प्लस वाई को q, ये ना सर, हाँ इतना नोट कर दो लोग, आगे बढ़ाते थोड़ा सा, वो लिख देते, पूरा बना ही देते पहले, फिर हल करते हैं हम लोग। मान लेते हैं, माना कि किसको दोस्त, 1/x प्लस वाई को क्या मान लिया हम, p तथा, हाँ गुणा कर सकते हैं, कॉस कर सकते हैं हम। चलो भाई चलो फिर चलो, कोई जरूरत नहीं, हटाइए सर। लो भाई लो, अब किसको हल करते हैं हम लोग, एक लाइन और सही, चलो यहाँ आ जाइए, इतना क्लियर है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, चलो इसको भी हटाते हम, ठीक, ये भी खत्म, ठीक। चलो बच्चा समझदार हो गया तो फिर अच्छा से बताते हैं फिर। तो 2 दही कितना हो गया, 2 दही 20 हुआ ना रे, 2 दही 10 होता है, हैं 2 दही गजब है दोस्त लोग। एक बार में 1 गुना x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर कितना 10, समीकरण कितना हो गया 1। क्लियर हो बात, हैं। चलो तथा फिर क्या कर रहा, समय कितना था 2, दूरी कितना था 4, चाल कितना था x माइनस 2 दूनी 4, 1 गुना x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर कितना 2, समीकरण कितना हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 किस हल करने पर, विलोपन विधि हल करने पर लिख देते हैं हम लोग,
कि सर समीकरण 1 तथा किसको 2 को विलोपन विधि से क्या करने पर हल करने पर क्या है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर कितना है 2 है। कौन कौन जा रहा है बताओ तो y जा रहा है, ये गया कितना बचेगा 2x और कितना हो गया 12 कै बार में 6 बार में x और कितना हो गया 6 x क्या माना था तुम ऋतु की तैरने की चाल कितना जगह 6 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ रखना चाहते हैं आप समीकरण हाँ समीकरण 1 में किसका x का मान क्या करने पर रखने पर क्या कह रहा है एक x प्लस वाई बराबर कितना है 10 तो इसके जगह कितना 6 और 6 प्लस वाई बराबर कितना 10 बताइए y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 4 क्या तो हमें लिख सकते हैं कितना ये हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा और ये कितना हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे। अतः क्या लिखे हम लोग अतः ऋतु की तैरने की चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए कोई तकलीफ है पूरा यदि पूछा है तो बना लोगे तुम लोग। तो अब 2 सवाल इसका बचा रेस्ट कल मिलते हैं हम लोग ठीक है कोई दिक्कत दोस्त नोट कीजिए तो।